एक्टिंग कराया जाता था मुझसे ससुराल में 15-20 मिनट का जो आप वीडियो देखते थे, उसमें मेरी बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। जो ग्लो था वो नकली था, जो बातें थी वो नकली थी, जो इंसान थे वो नकली थे। ऐसा कुछ हमने सुना होगा परेतिन के वीडियो में, लेकिन अब परेतिन के बारे में मुझे ना एक वार्तालाप करनी है। कुछ ऐसा आज एक्टिंग हमें देखने को मिली जो कि इनके घर की बहुरिया से कराया गया। आप सबने देखा होगा। और वाकई में ये एक्टिंग ही थी, और अगर एक्टिंग नहीं था तो प्रेशर था, और वो प्रेशर मुंह से कहलवाया गया या फील कराया गया, या आप समझ सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अगर आप होशियार हैं और बहुत साम दाम दंड भेद वाले चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसा सीन या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जिससे भाई साहब सामने वाला बंदा जो भी है ना, वो आए के अपना जो है यहाँ पर सफाईनामा खुद ही दे जाएगा, क्योंकि उसको कुछ कलह नहीं चाहिए होगी अपने घर में, और मतलब इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाह रहा होगा। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इस समय दुपट्टा की। दुपट्टा ने आज के जो मॉर्निंग के टाइम पर एक वीडियो आया था, टाइटल था दुपट्टा ने क्यों किया ऐसा। और उसके बाद एक सैड इमोजी बनाई है हमारे बग्गे ने। बग्गा हमारा टाइटल में माहिर है। खैर आजकल बग्गे के अंदर भी बहुत परिवर्तन दिखे हैं, जो कि बहुत सराहनीय है। जिस तरीके से वो बग्गी का सहयोग करता है, चाहे कोई भी काम हो घर का, तो बहुत अच्छी बात है। ये उसका प्लस पॉइंट है, और ये एक अच्छी क्वालिटी भी है जो कि हर हस्बैंड के अंदर नहीं होती है। तो बग्गी इस मामले में लकी है। लेकिन जो सारी चीज़ें हो रही थी, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सब्सक्राइबर्स ने भर भर के जो प्यार दिया है, जो दुलार दिया है, कि भाई अभी 1 साल तक नहीं हुआ, जिस तरीके से इस बंदी ने सब कुछ हैंडल किया है, सब कुछ टेक ओवर किया है, किसी के बड़े के ना रहने पर भी, है ना। तो भाई लोगों ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें और समझदारी की सराहना की है। कुछ लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया। इसे कहते हैं जानबूझ के कुछ ऐसा कर देना, जानबूझ के कुछ ऐसी बातें कह देना कि सामने वाला बंदा भाई यहाँ के विनम्र निवेदन करने लग जाए, सफाईनामा प्रस्तुत करने लग जाए। जी हाँ, इसीलिए बग्गी ने बग्गी का जो ये रूप है विगत 4 या 5 दिनों से, ऐसे ही अगर ये बग्गी रहती है आगे भी, जनता को इसको भर भर के प्यार मिलेगा, क्योंकि इसको कहते हैं समझदारी। बंदी ने फिर से अपनी तरफ से कोशिश करा। बंदी ने ये बोला कि भाई हमारे रिश्ते पे आँच ना आए, जो मुँह सुजाए के ऊपर बैठी हैं कि सब कुछ जल्द से जल्द ऊपर हम करवा लेंगे, और मम्मी आ जाएंगी तो ठीक है, पर हमारी ज़िंदगानी फाइनली 2 ही लोगों की है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। वो सारी चीज़ें बहुत कुछ कहती हैं, कुछ ना कहते हुए भी, बग्गा बग्गी का नाम लेते हुए भी जिज्जी ने बहुत कुछ इनडायरेक्टली बोल दिया है। और यहाँ पर कोई छोटा बच्चा नहीं है, सब लोग समझदार हैं, सब 18+ हैं, सबके पास दिमाग है, सिर्फ कुनबा वासियों के पास ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से बग्गी ने इन सब चीज़ों को भी हैंडल किया, भाई साहब हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे ढंग से इस चीज़ को हैंडल किया कि अच्छा आप इस तरीके से बोलोगे तो हम दूसरे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे। इसीलिए उसने कहा कि भाई आप लोग हमारी तारीफ़ें करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से मुझे अच्छा लगता है कि आप हमारी तारीफ़ें करते हो, लेकिन इसमें जो है मेरा अकेले का कोई योगदान नहीं है, इसमें मेरे पति का भी है जो कि दिखता है, और हमारी दीदी का है जो कि कभी नहीं दिखता। पहले कभी दिखा करता था, जब कैमरा लगा के नीचे कुछ बर्तन पड़े मैं साफ़ कर देती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कराऊँगी आऊँगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्रेडिट दिया और बोला कि तो प्लीज़ कभी भी ये मत कहो, तारीफ़ें मत करो, इन लोगों का भी योगदान है। बग्गी यहाँ पर चाहती थी कि कमेंट सेक्शन में इन लोगों का भी नाम अगर कोई कहे कि तुम्हें बहुत अच्छी फैमिली मिली है, फलान ढमाक ब्ला ब्ला ब्ला। विगत दिनों से ये सारी चीज़ें बग्गी के ऊपर इनडायरेक्टली तरीके से इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जा रही है। भाई हम मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, पर हम यहाँ पर ऐसी चीज़ें एक्ट कर देंगे कि तुम जानबूझ के समझ जाओगे कि तुम्हें कहाँ का बोलना है, कहाँ का यहाँ पर सफाईनामा देना है। बग्गी ने इसलिए ये सफाईनामा यहाँ पर आके दिया, और ये कहना कि भाई ऐसा नहीं है, पहले भी सफाई रहती थी, आज भी सफाई है, लेकिन बीच में काम थोड़ा डगमगाया गया था, क्योंकि भाई ऊपर वाला फ्लोर बनना शुरू हो गया था, तो पूरा काम नहीं हो पाता था, इसलिए जो गंदगी जमा है ऊपर के फ्लोर बनने के बाद जमा है, और इसलिए मैं अब सफाई कर रही हूँ।
तो कई बार मैं नीचे काम करती हूँ तो ऊपर खाना बन जाता है, जिज्जी हमारा खाना बना के आ देती तो उनका सहयोग हुआ ना। अरे बग्गी कितनी भोली भाली हो यार तुम, है कोनो बात नहीं। चलो ये होता है इंसानियत, ये होता है अच्छा दिल, जो कि अगर आपके ऊपर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वार कर रहे हैं आपको शिकार दूसरे तरीके से, तो आपका ये होना चाहिए प्रतिवाद कि भाई साहब हम तो ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे, बिना किसी नेगेटिविटी के। अपना पक्ष बग्गी ने क्या सफाई से रखा है। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, जो कि बहुत ही सराहनीय है, मैं फिर से कहना चाहूँगी। लेकिन जिज्जी ये आप गेम खेल रही हैं, आपने ज़रूर बोला था कि आपके ससुराल की तरफ से आपसे एक्टिंग कराई जाती थी। वो तो एक्टिंग नहीं थी, लेकिन वाकई में आपने इनडायरेक्ट जो यहाँ पर विगत 2 दिनों से एक्टिंग करी है ना, उसके माध्यम से भाई बग्गी को ना ये सब आके सफाईनामा देना पड़ा। आप ये चाहती होंगी कि भाई इसके रिगार्डिंग जो भी कमेंट आए तो बग्गी डिलीट कर दे, बग्गा डिलीट कर दे। पर अगर बग्गा बग्गी ये डिलीट करेंगे, बातों को समझिए आप लोग, तो सब्सक्राइबर बग्गी और बग्गा को क्यों पसंद करेंगे। तो ये चीज़ इनकी हो नहीं पा रही। जैसे ये लोग करती हैं ना कि सारे कमेंट्स को क्या कर देती हैं, उड़ा देती हैं। जो इनकी तारीफ़ा वाले होते हैं, कई बार तो भाई साहब 15, 20, 20 हज़ार लोग देख जाते हैं, और कमेंट कितने होते हैं 50, 30, 40। इस वजह से तो यही चीज़ ये बग्गा बग्गी से चाहते हैं। पर दर्शकों एक चीज़ है, अगर आप ज़्यादातर कमेंट डिलीट करेंगे, आपके चैनल की रीच पे भी असर पड़ता है और सब्सक्राइबर के मन पे भी असर पड़ता है कि भाई हम तो इनको इतना प्यार दुलार दे रहे हैं और ये हमारे कमेंट डिलीट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये कहलाएगा कि भाई आप उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि यही अब चाह रही हैं कौन, छोटकन्नी और हमारे बड़कन्नी, कि अगर ऐसे कोई कमेंट हैं जिसमें तुम्हारी तारीफ़ां हैं, भाई ऐसे कुछ कमेंट हैं भी नहीं जिसमें इनको इतना दर्द तकलीफ़ हो। अब तारीफ़ अगर कोई किसी की कर रहा है तो आप उसके लायक बनिए, उससे जलन मत करिए, हैं। अब उसकी तारीफ़ इतने दिनों में ऐसा नहीं कि उस पर उंगलियां नहीं उठी स्टार्टिंग में उठी और बीच बीच में उठती रहती हैं, जब वो आपके पग चिन्हों पे चलने की कोशिश करती है, जब आपकी जैसी बचकानी हरकतें करती है। लेकिन उसको समझ में आ गया है कि अगर हम किसी के पग चिन्हों पे चलेंगे तो भाई जनता हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम जो हैं, हम अपनी ओरिजिनलिटी यहाँ दिखाएंगे, तभी जनता का प्यार दुलार सम्मान मिलेगा, रीच मिलेगी और आगे आपका चैनल बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। ये चीज़ बग्गी और बग्गा को दोनों को समझ में आ गई है। जो गलतियाँ इनकी सिस्टर्स ने करी हैं, अगर ये भी करेंगे तो भाई उन्हीं की तरह धड़ाम हो जाएंगे। तो ये सही टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का। आप तभी तक उतने झुकिए जब तक आप टूट ना जाएं। कहते हैं ना, कोई सीधी लकड़ी है, आप उसको मोड़े जा रहे हो, जब एक बार ज़्यादा मोड़ जाए तो खटाक। तो इतना भी आप किसी को सफाईनामा ना दीजिए। अगर कोई इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है, तो मैं तो कहूँगी कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ दीजिए। अपना आप काम करिए, अपना फ़र्ज़ निभाइए, आपको जो करना है वो करिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। आप जो कि रह भी रही हैं, इतना आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, सफाईनामा देने की ज़रूरत नहीं है। जो इतना बड़ा बोलने से पहले वो नहीं सोचती हैं मैं कैसी सास बनूँगी, आने वाले टाइम में मैं चिंटू की बीवी से कुछ उम्मीद नहीं रखूँगी, फ़लान ढमाक। इन्होंने 5-6 महीने पहले ऐसे वीडियोज़ बनाए थे। अभी प्रेजेंट में जो रिश्ता है उसकी तो वैल्यू कभी आप करती नहीं है। ना कभी बीवी वाला रिश्ता आप निभा पाई, ना कभी बहुरिया वाला, ना कभी भाभी अच्छी बन पाई, और अभी आपको एक अच्छी ननद बनने का अवसर मिला है। मतलब देखिए जनता, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, इनके इर्द गिर्द जितने भी रिश्ते होते हैं उन हर इंसान में कमी होती है। आप खुद सोच के देखिए, एक बार आपको पता चल जाएगा। मतलब अगर मैं हूँ, एक टरू वाले आएंगे फिर से बोले, मतलब ससुर के नातियों को वो अपना दिमाग यूज़ कर लिया करो, है हद हो रखी है। हटा दो काला चश्मा। खैर हमारा तो सफ़ेद चश्मा है। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि देखिए, लगातार बार बार अगर आपको लोग कह रहे हैं तो उसकी कुछ वजह होगी, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं इनकी ज़िंदगी में कोई भी इंसान आए, वो हर इंसान गलत, इतिहास गवाह रहा है। कोई ऐसा एक इंसान बताए दें अपने खून के रिश्तों को छोड़ के, जो कि वाकई इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाए हैं, लेकिन हमारे खून के रिश्ते ही हमको काम आए। बहन कब काम आए हैं? तुम्हारा काम बिगाड़ने में ज़रूर काम आए हैं, बाकी चीज़ों में तो हमें दिखा नहीं। तो ये चीज़ अब फिर से सामने आ चुकी है और जनता जनार्दन बहुत अच्छे से इनकी चीज़ों को समझ भी चुकी है कि भाई इन्होंने किस तरीके से अपनी हरकतें ऐसी वैसी करके, ऐसी वैसी बातें बोल कर यहाँ पर ये चीज़ दिखाया है।
कि हमार किसी की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी चीज़ में ना घसीटा जाए, हर चीज़ में मुझे घसीट लिया जाता है। बहन आपको तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, यहाँ पर लोग बग्गी की किस तरीके से ना उसने टेक ओवर करा है आपके इस घर को, किस तरीके से उसने रिचुअल्स निभाए हैं और किस तरीके से उसके माता पिता ने उसको संस्कार दिए, ये सारी बातें हो रही हैं। कहीं पर भी ये बात नहीं हुई कि आपने ये किया, उन्होंने वो किया। तो ये सारी चीज़ें आपको पच नहीं पा रही तो हाजमोला खाइए, हाजमोला की फैक्ट्री में जाके बस जाइए या जो करना है वो करिए। लेकिन अगर कोई बंदी सही जगह पे चल रही है, सही स्टेप फॉलो कर रही है तो उसको गिराइए मत, सही रास्ते पे जाने दीजिए। उसको इतना ज़्यादा मत प्रेशर में करिए कि भाई वो सफाईनामा लेके आए और जनता जनार्दन फिर उसको कह दे कि भाई साहब नहीं बहन, अगर तुमको ऐसे करना तो फिर रहन दो। किसी चीज़ का प्रेशर करना गलत होता, चाहे किसी के कमेंट सेक्शन पे हमला दफला करना हो या कुछ और करना हो। भाई मम्मी जी नहीं है, पहली बार यहाँ पर नवरात्रि की पूजा वूजा जो हुई तो उसने पहले माफ़ीनामा प्रस्तुत कर दिया कि देखिए भाई हमको ये सारी चीज़ें नहीं पता, हालांकि मम्मा के साथ मैंने किया है पर अकेले कभी नहीं किया है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी दे देना। बंदी ने बोला वहाँ तो आए कि भाई साहब ओवल आउल का कोई फ़र्क बता दिया था तो उससे लड़ने लग जाती हैं, फलान ढमाक हैं, कभी भी गलती एक्सेप्ट नहीं करती हैं। इसके अंदर ये भी सबसे अच्छी चीज़ है कि हाँ गलती है, मैं बहुत सारी चीज़ें अभी सीख रही हूँ। ये होता है अच्छा इंसान और अच्छी यूट्यूबर भी वो बनेगी, आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनेगी। आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है 2017 से, लेकिन सिर्फ चालबाजियों में एक्सपीरियंस हुआ है। उसको ना चालबाजियों वाला यूट्यूबर मत बनाइए, वो जो बनी हुई है जनता की दुलारी उसको बने रहने दीजिए। भाई तमाम लोग बोल रहे हैं कि किस चीज़ की इतनी खुन्नस से काहे इतना ज़्यादा पगलाए गई है विगत 2 दिनों से। कल जो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर लेके आई थी, किसको संबोधित किया जा रहा था, कपड़े लत्ते उठाए के कहाँ दिखाया जा रहा था कि हमको बार बार नीचे ना आना पड़े हैं। सीरियसली आप सबको मूर्ख समझती हैं। वही मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी कह रही हूँ, दूसरों की ज़िंदगानी में इस तरीके से इम्पैक्ट ना करिए। जब आपका किसी से कोई लेना ही देना नहीं, किसी लाइफ में आपका कोई मकसद नहीं, तो इस तरीके से जनता को उसकी ये इमेज दिखाएंगी, गलत है। और जनता बहुत होशियार है, जनता समझ रही कि कब कहाँ का दिशा निर्देशन दे रही हैं। बस कुछ टरू वाले भले ही आपके उस दिशा निर्देशन का फॉलो करें, बाकी जनता को पता है कि नहीं जी यहाँ पर हैं आप गलत। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दूध का दूध और पानी का पानी। बग्गी ने बहुत अच्छा कार्य किया जो आज उसने ये चीज़ यहाँ पर आके बोल दी। इससे ये पूरे तरीके से स्पष्ट हो गया कि भाई साहब बिल्कुल सही सोचा जा रहा था। ये जो कल विगत 2 दिनों में नौटंकी ड्रामा कर रही थी हैं, वो इसी से था। क्यों उसके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, चाहे वो रील्स हो, चाहे ये इंस्टाग्राम के वीडियोस कोई भी हो, या फिर इधर के शॉर्ट वीडियोस हों, बड़े वीडियोस हों, सब पे प्यार मिल रहा, भर भर के प्यार। वही भाई इनको ना बदहजमी का कारण बना है। उधर बड़कन्नी भी कुछ टाइटल डाली है कि मम्मी जी क्यों जल्दी आ रही। अरे क्यों आ रही, कैसे आ रही हैं, आएंगी तो पता चल जाएगा। तुम खिचड़ी अपनी पकाती रहो, कोनो बात नहीं। मम्मी जी जल्दी आ रही तो का मम्मी जी की ट्रिप का पानी में हो गए, या फिर रात में यहाँ ये परेतिन कोनो त्रिया चरित्र कर दी तो हमारी मम्मी जी कर लो। भाई साहब ऐसा कुछ था का, कमेंट करके बताना। कहा कि हमने बड़कन्नी जिज्जी का भी कारनामा मतलब वीडियो देखा नहीं है। भाई टाइटल भी देखा था कि उसमें लिखा था कि मम्मी जी को क्यों जल्दी आना पड़ रहा है। अब ट्रिप जा रही मम्मी जी कि नहीं जा रही, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। बाकी बग्गे से यही उम्मीद करती है जनता कि बग्गा एटलीस्ट बग्गी का साथ दे और इस तरीके की जो हरकतें हैं इनसे उसको बचाए। बाकी बग्गी बहुत ज़्यादा समझदार है और इससे ज़्यादा समझदारी वो दिखा नहीं सकती। इस तरीके का जाल जिस तरीके से वो फाड़ रही है बहुत ही अच्छा है। भाई क्या कमेंट्स हैं, भर भर के जो कमेंट्स लिखे हैं। दुपट्टा हमने कभी परेतिन को सफाई करते नहीं देखा, आप कितने अच्छे से करते हो मैनेज, आपकी मम्मा बहुत अच्छा सिखाई हैं। भाई मम्मी जी की भी भर भर के तारीफ़ हो रही है। देखिए स्टार्टिंग में बग्गी जब आई थी तो थोड़ा इधर उधर उसका मन भ्रमित हुआ था, इन सब के पचड़ों में और लफड़ों में पड़ गई थी। लेकिन फिर जब अपना उसने सही चीज़ समझा, सही ट्रैक पे आई, तो भाई ऑफ कोर्स सभी लोग प्यार करेंगे, सभी लोग दुलार करेंगे। आप उसके लायक तो बनिए। कितनी बार छुटकन्नी से लोगों ने बोला कि भाई ये रास्ता छोड़ दो, आए सही रास्ते पे आ जाओ, अपनी चीज़ों को समझो। जब टाइम था तो भी लोग बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बहन तेरे हस्बैंड का पैर फ्रैक्चर हुआ है, मौका है, दस्तूर है, चली जाइए, वो साइड में छोड़ दे, किससे पूछना, किससे ताछना। अपनी ज़िंदगी का अधिकार तुम खुद ले सकती हो ना, अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न ले सकती हो।
तब हम पूछ के बताएंगे फलान ढमाक न जाने का किया। आज रिज़ल्ट देख लो भाई, दूध में मक्खी के बराबर हो गई हैं। उसके बाद भी मैं सो हैप्पी, मैं सो एक्साइटेड, यही सब करा करती हैं। ना कहीं से हैप्पी दिखती हैं, ना कहीं से एक्साइटेड दिखती हैं, बस स्क्रिप्टेड ज़रूर दिखती हैं। आई एम सो हैप्पी गाइस, जो मैंने मांगा मुझे सब मिल गया। मैं चाह रही थी अपना घर ऐसे सजाऊं, मैं ये करूं, ये दीवारों में पर्दा लगाऊं, मैं ये कहानी बनाऊं। जिज्जी ये ज़िंदगी नहीं है। अब यूँ अगर आप जाग जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जनता जनार्दन आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बग्गी को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। जिस तरीके से वो अपना काम कर रही है, जनता का कोई भी कमेंट डिलीट मत करना। गाली गलौज वाला है बिल्कुल करो, लेकिन अगर जनता आपको किसी रूप में प्यार दे रही है, खुली बाहों से एक्सेप्ट करो। सबको प्यार नहीं मिलता है जी, समझ रही हैं? अगर प्यार मिला वैल्यू करिए, बाकी लोग नहीं करते हैं तो गंवाए देते हैं प्यार। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का अपडेट के साथ। हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक छोटू से लाइक करके जाइएगा वीडियो पे, मुझे अच्छा लगेगा।